हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहिनी है और मैं एचएसएससी सीईटी की एस्पिरेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन व्लॉग पहले बना चुकी हूँ कि मेरी एज 35 प्लस है और मेरे 3 बच्चे हैं। उसके बाद भी मैं इस एज में अपने सीईटी मेंस की तैयारी कर रही हूँ। अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं अब अपने रूटीन की शुरुआत करती हूँ। अभी फ्रेश होकर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। सुबह आप है ना, सुबह प्लीज़ 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालिए। हाँ, मुझे पता है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं। लेकिन आप अब तो अपने बारे में सोचिए। आपकी एज अब बहुत आधी से ज़्यादा निकल चुकी है। अगर आप अभी भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप अपने बारे में सोचिए। अभी सर्दी की छुट्टियां भी चल रही हैं और उसके बाद हमें थोड़ा सा गैप भी मिला हुआ है। बच्चे डेली स्कूल जाते हैं। अभी थोड़ा सा हमें टाइम है। और हाँ, इसके साथ साथ अभी हरियाणा में किसी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है और हम जैसे हाउसवाइफ के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो खरगोश और कछुए की जो एक स्टोरी है, हमारी चाल भी उस कछुए की तरह ही है, यानी कि सहज पके सो मीठा होए। हम कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चाल भले ही धीमी हो लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। तो प्लीज़ अब अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए। इसी से हमारा सारा सिलेबस रिकवर हो जाएगा। अपनी पढ़ाई के लिए टाइम आप ज़रूर निकालिए। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से बच्चों को भी टाइम देना होता है और फैमिली को भी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सर्दी बहुत ही बढ़ चुकी है। इतनी सर्दी में सुबह उठना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हिम्मत करके उठना तो है ही, आगे तो बढ़ना ही है। अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैं 2 घंटे पढ़ूँगी, उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे, फिर बच्चों का चलेगा। उसके बाद मैं दिन में भी अपना घर का काम निपटा के पढ़ूँगी। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं डेली अपनी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करके कर लेती हूँ। आप भी प्लीज़ अपने रूटीन में अपनी पढ़ाई को ज़रूर शामिल करें क्योंकि अभी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है कि आने वाले टाइम में जल्दी से जैसे एचएसएससी सीईटी प्री का एकदम से अचानक नोटिफिकेशन आ गया था और फिर डेट अनाउंस हो गई थी। इसी तरह से भी मेन का भी कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दे। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी के लिए टाइम निकालिए। मैंने अपनी इसी तरह से धीरे धीरे करके टाइम निकाल निकाल के स्टेट भी क्लियर किया है। एचएसएससी सीईटी में मेरा स्कोर ठीक ठाक ही है। हाँ, कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। तो प्लीज़ आप करिए इसको। थैंक यू।